भाई आज का जो काव्या का एपिसोड था वो पूरा का पूरा दो चीजों पे बेस्ड था। पहला, हमारा जो आदिराज और काव्या का जो एक छोटा सा एक रिश्ता नया पनपने की राह पर है वो। दूसरा, हमारा जो काव्या और आदिराज का परिवार है, उनका एक रिश्ता बनना उसकी राह पर था। दोनों में कुछ ना मतलब चीजें हुई और अच्छी खासी हुई। वहां पर हमने देखा कि आदिराज और जो हमारे काव्या है, उन दोनों को बताई जो एक क्लोजनेस हो धीरे धीरे एक और स्टेप आगे बढ़ी। दूसरी तरफ हमारी जो काव्या की मम्मी और आदिराज की मम्मी, उनके बीच में भी बातचीत हुई। वो दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करी थी और सामने तब कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें क्या हुआ कि काव्या की मम्मी से अब आदिराज की मम्मी बातें शेयर करा करेंगे। एक तरीके से समझ लो कि भाई एक, हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी डायरी बन जाएंगी काव्या की मम्मी, जिनसे सारी बातें शेयर करेंगी आदिराज की मम्मी। जिसकी वजह से अब इन लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। वो शायद दोस्ती का भी हो सकता है और या फिर दोस्ती से कुछ आगे भी जो भी मतलब रिश्ता बनाना चाहेंगे वो रिश्ता बन सकता है। बट अगर ये रिश्ता बनता है भाई, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जब इन लोगों की शादी की बात होगी तो यहाँ पे हमारे गिरिराज प्रधान के खिलाफ हो जाएंगी आदि की मम्मी, और जब आदि की मम्मी गिरिराज के अगेंस्ट में होंगी तो चीज़ें भाई बड़ी मज़ेदार एक्साइटिंग होंगी। दूसरी तरफ आदि और काव्या दोनों के बीच में मस्ती मजाक चल जाता है, एक रिश्ता अपना शुरू ही वाला। दूसरी तरफ क्या होता है, शुभ का फोन आ जाता है। और शुभ पहले भी अपने पापा से बोल चुका कि क्या ऐसा हो नहीं सकता कि जो काव्या है वो ना जाए, क्योंकि सच बताऊं मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उसके साथ कुछ हो जाए। तो ऐसा कुछ हो ना जाए तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो ऐसा ना हो। बट चलो जो भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ वो यही बात काव्य से बात मतलब पूछता है तो काव्य बोलती है कि जो भी है वो मैं करूंगी, सीधी सी ज्यादा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बात करने के लिए कहा, नहीं वो नहीं मना कर देता। बट इसके बाद जो अगली चीजें तो बड़ी खतरनाक होती है, वो ये पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी याद करती हो। यहाँ पे जो काव्या का रिएक्शन था वो कहीं ना कहीं बताया था कि मैं तुम्हें याद करूंगी, तुमने ऐसी हरकतें करी हैं, तुम्हें मैं भूल कर भी याद नहीं कर सकती, किसी भी हाल में नहीं कर सकती। बट उसने मतलब ऐसे कहानी और बातें थोड़ी सी घुमा फिरा के जो सर साइड से निकाल दी। बट जिस तरीके से यहाँ पे ये डाला गया शुभ का इंसिडेंट, और जिस तरीके से यहाँ पे काफी थोड़ी सी इमोशनल हुई, बहुत ज्यादा मतलब बारीकी से ना मेकर्स ने चीजें लिखी हैं और बहुत ही बारीकी से चीजों को लेके चल रहे हैं। कैमरा एंगल से लेके हर चीज आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा परफेक्ट, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे देखने में एपिसोड। बट अभी भी एक छोटी सी बात थी जो मुझे मतलब थोड़ी सी एक मतलब लगी कि ऐसा क्यों। हमने देखा कि काव्या की बहन जो नाव्या है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में काम करती थी। उस समय काव्या बहुत छोटी थी, ठीक है। 17 साल पहले की बात है, ऑन एंड अप्रॉक्स 17-16 साल पहले की बात ये, इसके बारे में हमने सुना है। और यहाँ पे 17 साल पहले या 16 साल पहले नव्या के हाथों में पहले हमें एक एंड्रॉयड फोन दिखाई दिया, जो एक्चुअल में था ही नहीं, कभी कीपैड फोन चलते थे उस टाइम पर। दूसरी बात, दूसरा शॉट आया तो उसमें आईफोन था। तो मेकर्स इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि भाई 17-16 साल पहले आईफोन नहीं, भाई नॉर्मल कीपैड फोन चलते थे यार, यहाँ पे एंड्रॉयड और आईफोन रखा हुआ चला, आईफोन की रिंगटोन बज रही है, क्यों? इस चीज को इनको थोड़ा सा मतलब किस ना किसी तरीके से कैसे ना कैसे करके इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। बट मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक थी और मेकर्स को इसको थोड़ा सा सही करके चलना चाहिए था। एक और मिस्टेक है, वो मतलब छोटी सी, इतनी कोई बड़ी मतलब है नहीं, वो कि काव्या प्रेजेंट में जिस रिक्शा में बैठी है उसी रिक्शे में काव्या के पेरेंट्स भी उस टाइम जब वो आए थे पहले बैठे थे। अब भाई इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि भाई दोनों भाई एक ही कोइंसिडेंटली भाई एक ही रिक्शे में बैठे, और ये हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। आज में अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैं किसी रिक्शे में बैठा हूँ, जरूरी नहीं कि आज से 5 साल बाद आऊँ तो भाई वो रिक्शा ना हो। वो रिक्शा हो सकता है, क्या तो मैं उसी में बैठूं, तो हाँ ये एक हो सकता है। बट इसको एक तरीके से गलती नहीं कहेंगे। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी एक इफेक्ट था, थोड़ी सी गड़बड़ी ये थी कि वो चढ़ते किसी और में है, ठीक है, जब चल रहे होते हैं वो किसी और रिक्शे में होते हैं, कि जब उतरते तो वो फिर वही रिक्शा हो जाता है जिसमें वो चढ़ते हैं। मैं काव्या की फैमिली की बात कर रहा हूँ। बट चीजें यार इंटरेस्टिंग थी, मजेदार थी। वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पता है यहाँ पे क्या देखी, यहाँ पे हमारी काव्या जो हमारा वो है आदिराज, जिसको बोलते तुम छिछोरी हरकतें नहीं छोड़ोगे ना, यहाँ पे काव्या खुद छिछोरी हरकतें कर रही है। काव्या आदिराज के पास थी,
ये उसको उधर खिसका के, उधर खिसका के, उधर खिसका के बिल्कुल दूसरी विंडो के पास ले जाके बैठा दिया। वो फिर अपने इधर आराम से बैठी हुई है। तो क्या ये छिछोरी हरकतें नहीं है? तुम लड़के को छेड़ रहे हो तो सही है? नहीं है ना? तो फिर एंड सीरियसली भाई मज़ेदार लगा था ये सीन मुझे, बहुत ज़्यादा। और फिर जब वो सो के उठी तो जो मतलब क्या कहते हैं, शुभ की जो टी-शर्ट थी, उस पे जो हाथ पे थोड़ा-सा मतलब एक वो स्पॉट सा रह गया था। तो वो भी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही थी यार। मुझे बड़ा मज़ा आया आज का एपिसोड देखने में और मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि अब जब वो लोग पहुँचेंगे गाँव में, तो बसंत खेड़ी में अब क्या होगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई सबको अलग-अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाएँगे और हॉस्पिटल खुलवाने का जो प्रोजेक्ट है, वो काव्या अपने हाथों में लेती है। और काव्या जैसे ही बताती है, उसका नाम काव्या बंसल है, वो बताती है कि वो डॉक्टर नव्या बंसल की बहन है, जो उसकी बड़ी बहन थी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ेंगी। सब डंडे-वंडे लेके सब कुछ खड़े हो जाने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, बस। लेकिन यहाँ पे आदिराज आता है, वो उसको बचाता है, उसको सँभालता है और ये चीज़ मतलब अच्छी लगी कि इस तरीके से मतलब सँभाला। क्योंकि अगर यहाँ पे हल्का-सा भी मतलब कुछ गड़बड़ होता कि यहाँ पे नहीं है आदि या फिर कोई और नहीं है, तो लगता है कि यार चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पे आदि को होना चाहिए और इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, भयंकर तरीके से। क्योंकि आदि और जो काव्या है, इन लोगों के बीच में फिर नज़दीकियाँ और बढ़ेगी। डायरेक्टर के ऊपर एक बात आएगी, वो डायरेक्टर भी इन सब चीज़ों को सँभालेगा। क्या पता यहाँ पे बोल भी दे कि आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या पता जो बसंत खेड़ी के लोग हैं, उनके ऊपर थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएँ। हो सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बट यहाँ पर मैं एक और जो मतलब मैं देखा फ़िल्म में, वो ये था कि हमारा जो क्या नाम है इसका कैडर्स हैं, जब वो अंदर जा रहे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा जो गाँव का जितना भी कुनबा होता है, वो आ जाता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। और वो मोस्ट प्रोबेबली गिरिराज के भेजे हुए लोग हैं, जो नहीं चाहते कि भाई जो काव्या या फिर जो भी आदि है, वो इस हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ करे। तो यहाँ पे वो लोग इसको खड़ा मतलब रोक देते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले क्या कहते हैं, भाई देखो रिस्क है, जाओगे तो भाई वो आपके हाथों में, हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी मतलब सरकारी पोस्ट से आता है, तो पुलिस वालों का ये पूरा का पूरा मतलब ये है, ये ड्यूटी बनती है कि उनको ये भाई सेफ्टी के साथ उनको जहाँ पर जाना है, वहाँ तक पहुँचाना है। ये उनकी ड्यूटी बनती है। यहाँ पे लिखा है भाई, उन्होंने बोला भाई आपकी मर्ज़ी, अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर, नहीं जाओगे तो आपके ऊपर। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी कि ऐसा क्यों किया गया? ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स है जो काफ़ी एपिसोड्स में देखने को मिली है। जो कि एक टोटल मैं कह सकता हूँ कि एक जो एक्चुअल में जो पूरा का पूरा जो फंडामेंटल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे खिसक रही है, अलग-अलग हो रही है। तो इसके ऊपर अब देखते हैं अब आगे मेकर्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आज के एपिसोड को देखकर क्या कहना चाहेंगे और आने वाले एपिसोड को लेकर आपकी क्या एक्साइटमेंट है या नहीं। और इसी तरीके से काव्या कैरी के एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।